ओम शांति। 28/8/2022 की मुरली है। आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज कोर्स है। 16 मार्च का 92 की मुरली है। मुरली का टाइटल है होली मनाना, अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरी को जलाना और मिलन की मौज मनाना। आज रूहानी बगीचे के मालिक बाप दादा डबल बगीचा देख रहे हैं। देखो, जिस दिन ये मुरली चली पूरा स्टेज बहुत सुंदर बगीचे से सजाया हुआ था। तो बाबा कहते एक तरफ है प्रकृति की सुंदरता और दूसरी तरफ है रूहानी रूहे गुलाब बगीचे की शोभा। ड्रामा में आदिकाल सतयुग में प्रकृति की सतो प्रधानता कितनी सुंदर थी और आप मास्टर आदि देव आदि श्रेष्ठ आत्माओं को ही यह प्राप्त होती है। वहां स्टेज पर बहुत सुंदर बगीचा बनाया है। तो बाबा कहते हैं कि आज रूहानी बगीचे के मालिक बाप दादा डबल बगीचा देख रहे हैं। बाबा कहते सतयुग में तो इतना खूबसूरत बगीचा होगा, सतो प्रधान और सुंदर बगीचा होगा। वहाँ के बगीचे और यहाँ के बगीचे में बहुत अंतर है। वो रियल खुशबू अनुभव की है ना। फिर प्रकृति पति आप श्रेष्ठ आत्माएं भी हो। तो बाबा कहते इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते हो। चाहे प्रकृति हलचल करने वाली हो, चाहे सुंदर खेल दिखाने वाली हो। तो बाप दादा कहते घबराते तो नहीं हो। इसीलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थिति में रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। प्रकृति के भी 5 खिलाड़ी है और माया के भी 5 खिलाड़ी है। इन 10 खिलाड़ियों को अच्छी तरह से जानते हो ना। खिलाड़ी खेल किए बिना रह सकता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं कि आप दोनों ये जो प्रकृति के 5 तत्व है, ये 5 खिलाड़ी और माया के 5 खिलाड़ी, बाबा कहते ये अपना खेल दिखाए बिना थोड़ी रह सकेंगे। तो आज बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब को देख रहे थे। देखो आप, बाबा हमको रूहानी गुलाब कहते हैं। जब बगीचे में बुलाया है तो बगीचे में पत्ते देखेंगे या फूल को देखेंगे? यह भी अच्छा सजाया है, वैरायटी है ना। तो बाबा कहते बहुत सुंदर रंग रूप वाले हैं। फूल भी बहुत सुंदर है, रंग भी है, रूप भी है, और कोई रंग रूप और खुशबू वाले भी है। बाबा जो स्टेज पर बगीचा दिखाया है उसको भी देख रहे हैं और सामने जो रूहे गुलाब बच्चे हैं, बाबा कहते उन्हें भी मैं देख रहा हूँ। बाबा कहते तुमको खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ की बातों में संपूर्ण संतुष्टता नहीं भी हो, लेकिन बाप के संग का रंग सबको अति प्यारा लगता है। इसीलिए रंग सभी में आ गया ना। भगवान सामने बैठा हो स्टेज पे तो उसके संग का रंग कितना अच्छा लगता है, सबको कितना प्यारा लगता है। रूप भी परिवर्तन हो गया क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं बन गई ना। शुद्र थे, हमारी सोच कितनी शुद्र थी और हम ब्राह्मण बन गए। तो बाबा कहते रूप भी परिवर्तन हो गया। भगवान के प्यार के संग का रंग जो लगता है और जिसे लगता है वही वो अनुभव कर सकता है। बाबा कहते तन से भी ब्रह्मचारी हो। देखो बाबा कहते कि ब्रह्मचारी बनना है, सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं ब्रह्मचारी बनो। देखो मन से भी ब्रह्मचारी बनो, तन से भी ब्रह्मचारी बनो, संबंध संपर्क में भी ब्रह्मचारी। ब्रह्मा के संस्कार वो मेरे संस्कार, इसी परिभाषा अति प्यारी और गुह्य है। ये जो इसकी परिभाषा है ना, ब्रह्मचारी बनना मतलब ब्रह्मा जैसा आचरण करना। बाबा कहते इसकी परिभाषा अति प्यारी और गुह्य है। इसका विस्तार मैं बाद में सुनाऊंगा क्योंकि आज तो बाबा होली मनाने आए हैं ना, न कि पढ़ाई की गुह्य बातें समझाने। तो आज सिर्फ मनाएंगे, मिलन मनाएंगे परमात्मा के साथ। होली मनाने वाले कौन हो?
होली पर देखो बाबा आए हैं और होली के दिन की मुरली है। तो बाबा कहते हैं होली मनाने आए हो ना, होली हंस हो ना। देखो आज बाबा होली, होली मतलब पवित्रता, पवित्रता धारण किए हुए हम हंस है। तो होली हंस कितने प्यारे हैं। देखो जो हंस होता है ना वो पानी में तैरता भी है और वो उड़ता भी है। तो बाबा कहते हंस सदा पानी में तैरने वाले हो ना, होली हंस भी सदा ज्ञान जल में तैरने वाले हो। मतलब होली हंस हो ना तो ज्ञान रोज सुनते हो, उड़ने वाले भी हो और तैरने वाले भी हो। आप सभी भी उड़ना और तैरना जानते हो ना। ज्ञान मनन करना इसको कहेंगे ज्ञान अमृत में तैरना। और उड़ना अर्थात ऊंची स्थिति में रहना। हमारी स्थिति कैसे होनी चाहिए, ऊंची, मन की स्थिति ऊंची होनी चाहिए। दोनों जानते हो ना, सभी के मन में बाप से प्यार तो है, 100% से भी आगे है। और बाप का प्यार भी हर एक बच्चे से है, चाहे वो गिरता चाहे वो चढ़ता भी है, खेल करता भी है, फिर भी बाप का प्यारा है। बाप खेल देखकर समझते हैं ये थोड़ा नटखट बच्चा है, गिरता और संभलता है। तो बाबा कहते हैं हमारी जब अवस्था ऊपर नीचे होती है कोई परिस्थिति आने पर, तो बाबा कहते हैं मैं खेल देखता हूं। कोई नटखट, कोई गंभीर, कोई रमणीक, ऐसी बहुत वैरायटी बच्चे हैं बाबा के पास। तो कोई बहुत फास्ट नेचर वाले भी है, फिर भी तो बच्चे तो है ना। सिर्फ बच्चे शब्द ही अति प्यारा लगता है। जैसे बाप सबके लिए, बाप शब्द प्यारा है तो बाप के लिए बच्चे प्यारे हैं। बाप कभी भी कोई बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होते, सदा शुभ उम्मीद रखते हैं। हम बच्चे बाबा की सुने न सुने, लेकिन बाबा बच्चों में उम्मीद रखता है। आप डायरेक्ट, आपका तो डायरेक्ट कनेक्शन है मेरे से। चाहे निमित्त साकार में माध्यम में ब्रह्मा बना, लेकिन ब्रह्मा से योग नहीं लगाते, योग बाप से लगाते हैं। याद किसको करना है, शिव बाबा को याद करना है। बाबा कहते योग किससे लगाना है, शिव बाबा से। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं बाप को याद करो, वो कभी नहीं कहते मुझे याद करो। योग बाप से लगाते हो ना, तो ब्रह्मा बाप भी यही कहते हैं कभी भी सिवाय बाप के फुल वर्षा और कोई संबंध में मिल नहीं सकता। बाप डायरेक्ट बाप से संबंध जोड़ वर्षे का अधिकार तीनों कालों का प्राप्त हो जाता है। होली मनाना अर्थात कुछ जलाना और कुछ मनाना। जलाने के बिना मनाई नहीं जाती। तो दृढ़ संकल्प की अग्नि में पहले अपनी कमजोरी को जलाना, तब मनाने की मौज अनुभव कर सकेंगे। अगर जलाया नहीं तो मनाने की मौज का अनुभव सदाकाल नहीं कर सकेंगे। देखो भक्ति मार्ग में, देखो हमने अभी संगम युग में भगवान से मिलन मनाया, अपने विकर्म को जलाया बाबा की याद में। यही यादगार भक्ति मार्ग में होली का मतलब होली के रूप में मनाते। वो लोग होली जलाते हैं और फिर एक दूसरे को रंग लगाकर मनाते हैं। स्थूल रंग लगाते हैं, लाल पीला नीला। लेकिन बाबा कहते यहाँ तो पहले अपने कर कमजोरियों को जलाना और फिर बाबा के संग का रंग लगाना। देखो बाबा कहते इसीलिए पहले जलाए बिना आप मना नहीं सकते हैं। पहले देखो होली कैसे रहते, होली के दिन भी पहले होलिका पेटाते हैं, हाँ जलाते हैं, फिर दूसरे दिन होली खेलते हैं। तो देखो बाबा भी यही कहते हैं। बाबा कहते 2-3 बातें बड़ी ध्यान से समझना। होली शब्द का पक्का, होली शब्द तो पक्का है ना। होली अर्थात होली, बीती सो बीती, जो बात गुजर गई उसको होली कहेंगे। तो होना था वो होली, तो बीती हो गई ना, तो बीती करना माना होली जलाना। कोई भी बातों में क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना, फुल स्टॉप देकर उससे आगे बढ़ना। बीती सो बीती करना, बीती को भूल जाना मतलब जलाना। एक होता है होली शब्द में जलाना और आता है मनाना। गीत गाते हो ना, मैं तो बाप की होली, पक्के हो ना, क्योंकि बाप दादा ने सबका तपस्या का पोता मेल देखा। कारण सिर्फ
बाबा कहते देखो हर बात में बाबा कहते होली के भी अर्थ कितने, होली मतलब पवित्रता, होली मतलब अपने ही होली मनाना मतलब अपने संस्कारों को जलाना, फिर बाप के संग का रंग लगाना, बाबा इसको होली कहते हैं। और बाबा कहते 3 बिंदु याद रखना, जो हो गया बीती सो बीती, फुल स्टॉप, बाबा बिंदी, आत्मा बिंदी, और जो हो गया उसको भी फुल स्टॉप मतलब बिंदी। तो बाबा कहते हैं सिर्फ बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क लगा देते हो, सोचो क्या क्यों की लाइन शुरू हो जाती है, क्या क्यों बड़ी क्यों शुरू हो जाती है सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाने से, और बिंदी लगा दो तो क्या हो गया, आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और व्यर्थ को भी बिंदी मतलब फुल स्टॉप। स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप मतलब सिर्फ स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप मतलब नहीं, नहीं सोचना है वो बारे में। होली हो गई फिर छोड़ देना है, इसको कहा जाता है होली। और इस होली से सदा बाप के संग के रंग की होली मिलन, होली मनाते हो। सबका पक्का रंग चढ़ गया है ना। बाबा कहते सबसे पक्का रंग कौन सा है, ये स्थूल रंग भल कितने भी पक्के हो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ और सबका पक्का रंग है बाप के संग का रंग। तो इस रंग से मनाना। आपका यादगार गोप गोपियों के होली मनाने का है ना। उस चित्र में क्या दिखाते हैं, बाप और आप दोनों संग संग होली खेलते हैं, एक एक गोप गोपिका के साथ गोपी वल्लभ दिखाते हैं ना। तो ये संग हो गया ना, 7वां संग अविनाशी होली है। बाप के संग के रंग की यादगार होली रास के साथ के रूप में दिखाते हैं। तो होली मनाने आती है ना, यह हो गया, क्या करूं, चाहती तो नहीं थी लेकिन हो जाता है, आज से इसको होली जलाओ, समाप्त कर दो। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी संकल्प में भी यह सोच नहीं सकते। अच्छा देखो बाबा कितना अच्छे से अपने को दृढ़ संकल्प लेने के लिए समझाते हैं। कल्प पहले वाले जो वर्षा लेने वाले नए नए बच्चे वो भी पहुंच गए। इसके लिए बाप दादा सबको वेलकम कर रहे हैं और नए वर्ष, नए बर्थडे की मुबारक भी दे रहे हैं। अच्छा, चाहे चारों ओर के सर्व कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा कंबाइंड सेवा में अथक सेवा के निमित्त बनने वाले, सदा बीती को बीती कर बाप के संग के रंग की होली मनाने वाले होली हंस आत्मा, सदा तीनों कालों के वर्षे के खुशी में रहने वाली, सदा साक्षी बन प्रकृति और माया का खेल देखने वाले, सदा ऐसे विजयी, सदा उड़ती कला वाले, सदा फरिश्ता स्वरूप सामने अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा बनने का आधार है पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। व्रत का अर्थ है मन में संकल्प लेना और स्थूल रीति से परहेज करना। आप सबने पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति आत्मा भाई भाई की वृत्ति बनने से ही महान आत्मा बन गए। स्लोगन, अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना ही रियल डायमंड बनना है। अपनी पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना रियल डायमंड बनना है। ओम शांति, ओम शांति।